नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। देश में कोरोना महामारी के प्रकोप से लोगों को थोड़ी ही राहत मिली थी कि अब बर्ड फ्लू का डर लोगों को सता रहा है। देश के करीब 6 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सभी राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं और जरूरी एहतियात बरत रही हैं। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से भी बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मामले में केंद्र सरकार ने एक कंट्रोल रूम तैयार करवाया है ताकि सभी राज्य कंट्रोल रूम से संपर्क में रह सके और जरूरी जानकारी साझा की जा सके। इसी बीच प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रदेश में सभी तरीके की मांस की दुकानों पर जल्द ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिससे कि बर्ड फ्लू के खतरे से बचा जा सके। छोटी सी थी ना ये खबर, बढ़ा ली मैंने इसे। मुर्गी फार्म देखो, वन का मतलब क्या है? हमको तो सभी जानवरों को बचाना है तो करना तो पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। आज ही अभी आपके पत्र साथी बोल रहे थे कि भाई मटन के ऊपर भी रोक लगा है, तो जिस चीज़ पे हमको नुकसान है उस चीज़ के ऊपर तो हम लोग निगरानी भी रखेंगे और उसको रोकने के लिए भी काम तो करना पड़ेगा। 6 लोगों की हत्या करने वाले 20,000 के इनामी सीरियल किलर को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 8 नवंबर 2020 को थाना सूखी सेवनिया अंतर्गत ग्राम अब्दुल्ला बरखेड़ी के जंगल में पत्थर से सिर कुचलकर मृतक आदिल वहाब की अंत्यकत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने एक सीरियल किलर मनीराम सैन को गिरफ्तार किया है, जिसने आदिल की हत्या करना कबूला है। मृतक आदिल वहाब से खजाना यानी जमीन में गड़ा सोना दिलाने के नाम पर आरोपी मनीराम सैन ने 17,000 रुपये लिए थे। मृतक आदिल वहाब द्वारा उसके रुपए वापस करने अथवा खजाना दिलाने के नाम पर मृतक आदिल वहाब को जंगल में ले जाकर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या की गई। आपको बता दें कि खजाने के नाम पर आरोपी मनीराम पहले भी 5 हत्याएं कर चुका है। उन मामलों में मनीराम को सजा भी हो चुकी है। थाना सूखी सेवनिया के उक्त अंत्यकत्ल के अज्ञात आरोपी पर 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां थाना शिकोहाबाद के रामनगर गांव के खेतों में एक युवक का सिर कटा शव मिला है। जब सुबह गांव के लोग अपने खेतों की तरफ गए तब उन्हें एक युवक का सिर कटा शव मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर एसएचओ सुनील कुमार तोमर और एसपी राजेश कुमार ग्रामीण मय फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जगह का जायजा लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया, जहां मृतक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है और सिर का भी अभी तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस कटे हुए सिर की तलाश कर रही है। आड़ई गांव के पास एक चारागाह की नाली है, सूखी नाली है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है और इसकी उम्र करीब 45 से 50 साल प्रतीत हो रही है। इसका सिर गायब है, सिर कटी लाश है ये, और इसमें ज़रूर कहीं से भी हत्या करके इसको यहाँ पे फेंका गया है। इसके सिर की भी तलाश की जा रही है, कहीं आसपास हो सकता है सिर भी इसका पड़ा हो। इसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जैसे ही पहचान होगी तो इसके बारे में पता लगाया जाएगा कौन व्यक्ति है और इसके साथ क्यों इस तरह की घटना हुई है। कटघोरा वन मंडल के पसान और केंदई परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। पहले हाथी खेत की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, अब गांव का रुख कर रहे हैं। हाथियों ने ग्राम बर्रा में 2 मकानों को तोड़ दिया, जिससे ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ा है। वन विभाग हाथियों के इस आतंक को रोक नहीं पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के डर से घर में रहना मुश्किल हो गया है। पसान रेंज के पनेरा जल के सर्किल में हरदेवा, बनिया, सेमराहा, गड़ागोंडा समेत आसपास गांव में रोज हाथी पहुंचकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने हाथी उत्पात को देखते हुए आज वन मंडल कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया। साथ ही डीएफओ शमा फारूकी को हटाने की मांग भी की। इधर वन अमले का कहना है कि समय पर लोकेशन नहीं मिल पाती, जिसके कारण हाथी गाँव में घुसकर मकानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसकी वजह से वन अमला भी परेशान है। खबरों के अंत में बात करेंगे झांसी की, जहां मऊरानीपुर में सामुदायिक शौचालय बनवाने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से गरौठा चौराहा निवासी जगदीश ने बताया कि चौराहा क्षेत्र में नगरपालिका की जमीन पर सैकड़ों लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। चौराहे से हजारों राहगीर रोज निकलते हैं, लेकिन नगरपालिका द्वारा यहां सामुदायिक शौचालय अभी तक न बनवाने से आम जनमानस को बेहद परेशानी हो रही है। हाईवे सड़क लगे होने से दिन रात मार्ग व्यस्त रहता है। प्रतिदिन सैकड़ों भारी वाहन, बाइक सवार और 4 व्हीलर रफ्तार से निकलते हैं। स्पीड ब्रेकर न होने से बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आज आपने किस संबंध में तहसील में ज्ञापन दिया? जी सर, मैंने ये अतिक्रमण है जो तहसील के सामने, इस संबंध में एप्लीकेशन दिया है। मेरी यहाँ पर कांच की दुकान है,
जिसमें ग्राहक को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और मेरी जो गाड़ी आती है कांच की या ठेला एला कुछ भी चीज़ है तो ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी नहीं खड़े हो पाते हैं, बहुत समस्या है। एसडीएम साहब को कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। क्या कहते हैं एसडीएम साहब? एसडीएम साहब कहते हैं कि ऐसी एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होता है, आज आपने जो लेकिन हम लोग क्या आश्वासन मिला? एसडीएम साहब कह रहे हैं कुछ करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक रिछारी है। आज आपने मंगलवार से किस संबंध में ज्ञापन दिया? हम लोगों ने अपनी दुकानों के सामने तहसील के अतिक्रमण के बारे में दिया है एप्लीकेशन। 3 महीने पहले भी 6-10 में डीएम साहब को हम लोगों ने दी थी। डीएम साहब ने 1 महीने का समय दिया था, लेकिन आज 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने बाद ही फिर से डीएम साहब को दिया है और वो कहते हैं कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। तो 3 महीने पहले भी दी थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर से बोल रहा है कि जाँच करेंगे, देखेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।